Hey, hello and welcome you on this new video number 5, पार्ट 2। तो पार्ट 2 इसलिए बिकॉज ये वीडियो पे ऑलरेडी हमारी पार्ट 1 जो है हमने डाला हुआ है अपने चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर कवर कीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने पार्ट 1 में भी आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स एंड इंटीरियर टर्म्स को डिस्कस किया था। लास्ट ईयर का हमने क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस लिया था, उसमें बहुत सारे आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स एंड इंटीरियर टर्म्स डिस्कस किए थे और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं टर्म्स आपके। ये चीज मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने अगर ये टर्म्स कर लिया, जितने भी टर्म्स आप प्रीवियस ईयर देखते हो, तो आपका कई सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपके हर अटेम्प्ट में कॉमन रहते हैं। आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स में कुछ टर्म्स जो होते हैं आपके नए आ जाते हैं, तो आप अगर इनको कवर अप करते हो तो आपके जो होते हैं स्कोरिंग चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेम वीडियो में इस वाले में भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है। नाटा फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 का रेफरेंस हम लेके जो है जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम जो डिस्कस करने वाले हैं, उनके कंपोनेंट्स मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा उनके बारे में, और हम देखेंगे। और अगर आपने इसका वेटेज की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हमारा वेटेज जो रहता है इन टॉपिक्स पे कितना रहता है। तो ये वेटेज जो हमारा रहता है वो 15 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स ईच के। ठीक है। तो 15 मार्क्स का बनता है इसमें। तो ये जो आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स एंड इंटीरियर टर्म्स होते हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं, और आप इसको इजिली जो है कर सकते हो। आप इनके आंसर जो है इजिली मार्क कर सकते हो, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स भी स्कोर करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आपने इन सभी आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स एंड इंटीरियर टर्म्स के बारे में अच्छे से एक बार स्टडी कर ली तो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें 4 मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स बताना है, यूजुअल जो हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। इसमें रेफरेंस जो लिया गया है वर्नेकुलर अफ्रीकन सेटलमेंट से लिया गया है, ये इमेज जो है। तो बेसिकली वर्नेकुलर आर्किटेक्चर देखो होता क्या है, किसी स्पेसिफिक रीजन में वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के मटेरियल से जो इन्फ्लुएंस होकर जो आर्किटेक्चर डेवलप होता है, तो हम उसे ऐसा सिंपली नेम दे देते हैं वर्नेकुलर आर्किटेक्चर, कि वहाँ के लोकली जो रीजन में डेवलप हुआ आर्किटेक्चर, तो वर्नेकुलर आर्किटेक्चर है किसी लोकल रीजन का। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस इमेज, तो पहला ऑप्शन आता है हमारे पास कॉनिकल रूफ। देखो कॉनिकल रूफ, यस, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रूफ जो है हमारा कॉनिकल रूफ, यहाँ पे भी। ठीक है। तो यस, ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा। तो अब बेसिक सा एक डिफरेंस ये आ जाता है कि रूफ और टेरेस में क्या अंतर होता है। दोनों टर्म जो है काफी ज्यादा सिमिलर से दिखाई दे रहे हैं। तो कमेंट में बताना मुझे एक बार जरूर कि रूफ और टेरेस में क्या अंतर होता है, यहाँ पे टेरेस क्यों नहीं दिया गया, रूफ क्यों दिया गया। ठीक है। कमेंट में जरूर बताना। तो कॉनिकल रूफ यस हमारा होगा। दूसरा देखते हैं टाइल रूफ। तो टाइल रूफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे टाइल्ड ऐसा कुछ यूज नहीं है कुछ भी, तो टाइल रूफ हो नहीं सकता, वर्नेकुलर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो ओल्ड रूफिंग जो मटेरियल जो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ना, ये ग्रास थैच है। तो ये एक तरह का ओल्ड रूफिंग मटेरियल जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जिसमें ग्रास जो होते हैं वो डेंसली पैक कर दिए जाते हैं और लेयर्स में, जैसे कि आप एक लेयर ये देखो, उसके नीचे दूसरी लेयर ये देखो। तो इसमें ग्रास जो होते हैं उनको लेयर्ड वाइज से डेंसली वो कर दिया जाता है, उसको रूफिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। फिर इसमें जो होता है नीचे प्रॉपरली एक जो होता है इसमें लेयर वगैरह डाली जाती है, जिससे कि वाटर जो है, रेन वाटर इसमें घर के अंदर ना जाए। ठीक है। तो ये तो टाइल रूफ नहीं हो सकता। तीसरा आता है एडोबी कंस्ट्रक्शन। तो देखो एडोबी कंस्ट्रक्शन जो होता है क्ले बेस्ड सॉइल के कंस्ट्रक्शन होता है, ये जनरली सॉइल का कंस्ट्रक्शन होता है। इसकी अगर हम बात करें, सॉइल बेस्ड कंस्ट्रक्शन होता है हमारा है, जो कि जनरली इसको बनाया कैसे जाता है, इसको कॉम्पैक्टेड जो सैंड होता है, क्ले होता है, स्ट्रॉ जो और घास या फिर ग्रास जो मिक्स्ड मटेरियल्स वगैरह होते हैं, उनको जो वाटर के साथ मिक्स करके, आपने देखा भी होगा लोकली रूरल एरियाज वगैरह में, कि वहां पे इस तरह के कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। तो अडोबी कंस्ट्रक्शन जनरली सॉइल बेस्ड कंस्ट्रक्शन होता है। क्ले बेस्ड सॉइल, जनरली क्ले बेस्ड सॉइल यूज किया जाता है जिसमें क्लेइंग प्रॉपर्टीज हो। तो यस, अडोबी कंस्ट्रक्शन हमारा होगा, क्योंकि यह सारा का सारा जो हमें दिख रहा है वो इस रीजन में हमारे पास सॉइल बेस्ड कंस्ट्रक्शन ही दिख रहा है। अडोबी कंस्ट्रक्शन को यस हम टिक करेंगे यहाँ पे। डी ऑप्शन देखते हैं, डी डीप ओवरहैंग। तो ओवरहैंग बिल्कुल नहीं हो सकता। डीपली ओवरहैंग का यहाँ पे जो मतलब है वो थोड़ा सा रूफ से है। ठीक है। ये जो रूफ है इनके कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। तो जनरली क्या होता है कि ओवरहैंग रूफ का जो होता है ना, उनका मतलब ये होता है कि रूफ का जो एज वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये, या फिर इसको सीधा समझते हैं कि मान लो ये आपका रूफ है। ठीक है।
ये इस तरह का आपका कुछ रूफ है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ओवर है, मतलब जो एज है ये बाहर मतलब ऐसा प्रोजेक्टेड निकला हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो है डीपली ओवर है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको इस तरह की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिफ्थ ऑप्शन आता है ई क्लस्टर। तो क्लस्टर क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं जो अराउंड जो ये आपको सराउंडिंग में दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ हाउसेस, तो क्लस्टर उन्हें कहा जाता है। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे आपको हाउसेस देखने को मिल जाएंगे छोटे छोटे, तो इन्हें हम क्लस्टर, यस हम कह सकते हैं क्लस्टर होगा। उसके बाद देखते हैं फाइबर ग्लास रूफ। तो यार बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्लास हैच जो है हो सकता है, तो फाइबर ग्लास रूफ का तो कोई चांस ही नहीं बनता। फिर स्टोन मेसेनरी, बिल्कुल नहीं, स्टोन मेसेनरी यहाँ पे कुछ नहीं है स्टोन मेसेनरी जैसा। लास्ट आती है वॉल पेंटिंग। तो यस, यहाँ पे देखो तो ये वर्नेकुलर आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे आपको लोकली जो वहाँ की पेंटिंग जो होती है ना, लोकल पेंटिंग जो वहाँ पे लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी जो होते हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं, तो ये जनरली वैसा है लोग वॉल पेंटिंग। तो यस, यहाँ पे देखो ये पूरे में, पीछे पूरे में, यहाँ पे भी पूरे में, और इसमें भी देखो तो ये वॉल पेंटिंग जो है हमें देखने को मिल रही है। तो यस, हमारा ये वॉल पेंटिंग होगा। अगर अगर हम यहाँ पे फाइनल ऑप्शंस की बात करें तो ई होगा हमारा, ठीक है, सी होगा जो कि हमारा अडोबी कंस्ट्रक्शन है, ई होगा हमारा क्लस्टर, और एच होगा हमारा वॉल पेंटिंग। तो ये हमारे जो है राइट आंसर है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी मैं 4 आर्किटेक्चरल बिल्डिंग कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है, जो कि इंटीरियर इमेज जो नीचे हमें इस जगह की इंटीरियर की दे रखी है इमेज, इसमें ढूंढ के हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन आता है हमारे पास कर्वीलिनियर पाथवेज। तो यहाँ पे पाथवेज को कर्वीलिनियर ऐसा कहा गया है, तो कर्वीलिनियर का मीनिंग क्या होता है, ऐसी कुछ जिसमें कि आपको कर्व्स लाइंस जो है दिखाई दे, ठीक है, पाथवेज की जो इसमें आपको कर्व लाइन दिखाई दे, तो ये आपका कर्वीलिनियर पाथवे कहलाएगा। तो यस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको कर्व जाता हुआ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो हम इसको यस कहेंगे कर्वीलिनियर पाथवे। दूसरा आता है ड्राई लैंडस्केप। तो यहाँ पे ड्राई मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ड्राई लैंडस्केप जैसा कि मैं इसको कह सकूँ कि ये ड्राई है पूरा, तो ड्राई लैंडस्केप हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। स्काईलाइट, तो स्काईलाइट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ये देखो कि आपका इस तरह का रूफ है, तो आप यहाँ पे जो होता है ग्लास ऐसा फिक्स कर देते हो ताकि आपकी जो प्रॉपर जो लाइट जो है ऊपर से आ सके इंटीरियर के अंदर। तो यहाँ पे मुझे स्काईलाइट का ऐसा कुछ यूज नहीं दिखाई दे रहा है इसमें ग्लासेस का, ये प्रॉपरली लाइट अंदर एमिट करने के लिए जो है प्रॉपर लाइटिंग के लिए ऐसा यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक रूफिंग मेंबर है, रूफिंग मटेरियल है, बट इसका स्काईलाइट से हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। फोर्थ आता है ग्लास पैनल्स। तो यस, यहाँ पे देखो तो ये आपको जो है ये ग्लास पैनल्स जो है दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे फिर ये जो है इनको जो है फिट किया गया है ऊपर रूफ में, ठीक है, ग्लास पैनल्स होगा हमारा। फिर आता है क्लैड वॉल्स। तो क्लैड वॉल्स जनरली क्या होता है, किसी वॉल के ऊपर जो आप कुछ प्रॉपरली कुछ मटेरियल जो होता है वो आप क्लैड करो, तो वो जनरली हमारा क्लैडेड वॉल्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते इस वॉल को देख के कि इस वॉल के ऊपर ऐसा कुछ क्लैडिंग की गई होगी किसी मटेरियल की। तो हम प्रॉपर जब तक आप इसमें श्योर ना हो जाओ इन टाइप्स के क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं, तब तक आप कोशिश करना कि मार्क ना करो उन ऑप्शंस को। पहले आप ऐसे ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे आपको प्रॉपरली देख के लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन का प्रॉपर सफिशिएंट डाटा है आपके पास, और उसका प्रॉपर आपको इस तरह का यूज दिखाई दे रहा है, जैसे कर्वीलिनियर, यस कर्वीलिनियर पाथवेज है, ग्लास पैनल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बट क्लाइड वॉल्स का ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको भी कट करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्लियर स्टोरी। तो क्लियर स्टोरी जनरली क्या होता है कि मान लो इस तरह का ये इंटीरियर रूम की इमेज है, ये वॉल है, तो इस तरह का आपने देखा होगा कि ये जो प्रॉपर जो जहाँ पे ये हमारा सीलिंग जहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहां पे उसकी जस्ट नीचे जो होती है इस तरह की विंडोज होती है, मतलब काफी ज्यादा हाइट पे होती है, बिल्कुल अपिश होती है, बहुत ज्यादा ऊपर ही होती है। तो वहां से मतलब लाइट वाइट जो होती है अंदर आ सके, स्टूडियोज वगैरह में देखा होगा आपने, ऊपर की हाइट की जो तरह की आप कह सकते हो फिक्स्ड विंडोज, फिक्स्ड काइंड ऑफ विंडोज, तो उसको हम जनरली कहते हैं क्लियर स्टोरी। तो यहाँ पे क्लियर स्टोरी जैसा भी हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा। एम्पल लाइट। तो एम्पल लाइट बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर एबंडेंट अमाउंट ऑफ लाइट आपको किसी स्पेस के अंदर जब है तो आपको देखने को मिल जाए, तो आप उसको कहते हो एम्पल लाइटिंग। तो यस, हमें ये भी देखने को मिल रहा है, तो यस ये हमारा होगा। स्टील ट्रस्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपको जितने भी वाइटिश मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपके ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, तो हम इसको कह सकते हैं यस स्टील ट्रस्ट है। तो हम फाइनल ऑप्शन देख लेते हैं। हमने ए सेलेक्ट किया है, और फिर हमने डी सेलेक्ट किया है, ए डी, फिर हमने जी सेलेक्ट किया है, जी के बाद हमने सेलेक्ट किया है एच। ये हमारे 4 जो है प्रॉपर ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 4 आर्किटेक्चरल कंपोनेंट एंड
जो कि इंटीरियर इमेज जो दी हुई है इसमें आपको 4 आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स बताने हैं। तो पहला आता है क्लियर स्टोरी। तो मैंने आपको क्लियर स्टोरी बताया कि ऊपर की हाइट की जो विंडोज होती है जनरली, तो उन्हें कहा जाता है क्लियर स्टोरी। तो नहीं, यहाँ पे क्लियर स्टोरी जैसा कुछ भी नहीं है। कोर्टयार्ड, तो यस, ये सेंट्रल पार्ट जो ओपन टू स्काई जो होता है जनरली, किसी भी घर में आपने ओपन टू स्काई पार्ट देखा होगा जो सेंट्रली होता है, तो उससे कोर्टयार्ड कहते हैं। ठीक है, तो कोर्टयार्ड यस हमारा होगा। फिर आता है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको जो ये पीछे वाला जो पोर्शन है इतना, इसमें आपको लैंडस्केप ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। तो यस, हम लैंडस्केप को कंसीडर कर सकते हैं अभी, बट प्रॉपर हमें इतना क्लियरिटी के साथ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको रखते हैं अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे। मतलब इसको अभी देखते हैं, अगर हमें ऑप्शंस नहीं मिले चारों तब हम इसको कंसीडर करेंगे, बट अगर हम इससे ज्यादा हम श्योर हो जाए कि नहीं चार ऑप्शंस में, तो हम उन्हें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लैंडस्केप को अभी रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है डेक। तो बेसिकली डेक क्या होता है, ये आपका रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है किसी पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर। मान लो ये फ्लोर है, तो ये आपका रेज्ड प्लेटफॉर्म इतना जो है, आगे आप यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसे यूज के लिए आपने इसको बनाया है, तो इसको डेक कहा जाता है आर्किटेक्चर में। तो हम इसको डेक भी जो है, यहाँ पे डेक जैसा हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा, तो डेक हम कंसिडर नहीं करेंगे। कोरिंथियन कॉलम्स, तो यस आप देखो ये आपकी जो है ना रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्चर के जो कॉलम्स हम देखते हैं कि डोरिक हो गया, आयनिक हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद कोरिंथियन हो गया जी, हमारे जो प्रॉपर जो है ग्रीक ऑर्डर्स हो गए, ये हमारे जो है कोरिंथियन ऑर्डर, जिसमें आपको लीव्स की फॉर्म में इस तरह से आपको जो है डेकोरेटिव जो ये एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोरिंथियन कॉलम्स है। एक बार जरूर देख लेना, ये तीनों ऑर्डर्स कभी पूछ लिए जाते हैं, कोरिंथियन कॉलम्स। ठीक है, फिर आता है हमारा एफ ऑप्शन, कॉरिडोर। तो कॉरिडोर यस, ये आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो ये जो सराउंडेड पोर्शन है कॉलम्स के, तो ये हमारा कॉरिडोर है। फिर आता है डेकोरेटिव पैरापेट। तो यस, पैरापेट जनरली क्या होता है, छतों के ऊपर जो टेरेस होता है उनके ऊपर ऐसा जो सेफ्टी मेजर्स के लिए जो होता है बनाया जाता है पैरापेट, एक वॉल जो कह सकते हो पैरापेट वॉल। तो यहाँ पे जो आपको वॉल ये जो दिखाई दे रही है ऊपर में ये, तो ये हमारा डेकोरेटिव पैरापेट है, ये जो आपको गोल्डन कलर में दिखाई दे रहा है। तो यस, हम इसको कंसिडर करेंगे। फिर आता है आयनिक कॉलम्स। तो नहीं, ये हमारा कोरिंथियन कॉलम्स है, तो ये हमारा आयनिक नहीं है, इसको हम कट करते हैं। अपने ऑप्शन देख लेते हैं। हमने बी सेलेक्ट किया, हमने ई सेलेक्ट किया, हमने एफ सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने जी सेलेक्ट किया, और जी के अलावा आपका सी ऑप्शन भी हो सकता है, बट आप कोशिश करना कि इन चार को प्रायोरिटी अगर दो तो बेटर है, जो आपको प्रॉपर लग रहे हैं कि हो सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको 5 ऑप्शंस भी कई बार दे दिए जाते हैं कि आपने इन 5 में से भी अगर 4 सही सेलेक्ट कर लिए तो भी आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे। किन्हीं क्वेश्चंस में सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं, किन्हीं क्वेश्चन में आंसर्स में सिर्फ आपको 5-6 ऑप्शन भी उनकी तरफ से होते हैं जो ये हो सकते हैं, तो आप उन्हें सेलेक्ट किया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question, identify four most appropriate architectural component in the tropical dwelling illustrated below. ठीक है, तो पहला देखते हैं हिप रूफ। तो हिप रूफ अगर मैं बात करूं तो देखो ये एक तरह का हमारा पिच जो रूफ होता है, तो उसका एक मतलब आप कह सकते हो कि सिनोनियम है। तो यस, ये हमारा जो पिच रूफ है, ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह के रूफ, तो इसको हम पिच रूफ कहते हैं। तो हिप रूफ यस हमारा होगा। कंक्रीट रूफ नहीं, कंक्रीट तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मटेरियल जो है रूफिंग के लिए, तो कंक्रीट रूफ नहीं है। डॉर्मर विंडो। तो बेसिकली डॉर्मर विंडोज क्या होती है, ये जो आपकी पिच रूफ के अलॉन्ग में जो प्रोजेक्टेड वर्टिकली जो ये आपकी होती है ये विंडोज, तो इनको कहा जाता है जनरली डॉर्मर विंडोज। तो यस, हमारी डॉर्मर विंडोज है यहाँ पे। फिर आता है बे विंडोज। तो बे और बो बहुत कॉमन से नेम है, बे के अलावा एक होता है बो विंडो। तो अगर मैं टॉप व्यू या फिर प्लान की बात करूं बे विंडोज, तो ऐसे ये मान लो वॉल है। ठीक है, तो इनसे जो प्रोजेक्शन जो होता है ना बे विंडोज का, वो जनरली कैसा होता है, ये आपको जो है प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में इस तरह का आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। बट बो विंडो में क्या होता है, यही जो प्रोजेक्शन होता है ये आपको कुछ इस तरह का होता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब इसमें एजेस आपको इतनी शार्पली नहीं दिखाई देंगे, बट बे विंडो में क्या है कि अगर आप सामने से देखो तो आपको एजेस शार्पली दिखाई देंगे। तो नहीं, इस तरह की कोई विंडो नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। रेज्ड प्लेन। तो देखो यहाँ पे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ से ऊपर चढ़ के जो है प्लेन्स लेवल पे आएंगे हम। तो यस, हमारा रेस्ट प्लेन है यहाँ पे प्रॉपरली। फिर आता है कर्व्ड कॉलम्स। तो देखो कॉलम्स तो है यहाँ पे, बट ये ऐसा कोई कर्व कॉलम्स या फिर प्रॉपर कॉलम्स नहीं है, ये सिर्फ एज सपोर्ट देने के लिए डेकोरेटिव कह सकते हो काइंड ऑफ है। ठीक है, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। वरांदा, यस, ये हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके सराउंडिंग में जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो पोर्शन, वरांदा जनरली घरों के बाहर जो होता है, यस हम वरांदा कंसिडर करें। सो अभी हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने सेलेक्ट किया ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ई ऑप्शन एंड जी ऑप्शन। ए हमारा हिप रूफ है, सी डोमा विंडो,
E raised plane and G veranda. So these are the four correct answer for. सो हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमें 4 आर्किटेक्चरल बिल्डिंग कंपोनेंट्स बताने हैं जो कि इंटीरियर इमेज ऑफ होटल में दिखाए गए। तो पहला ऑप्शन आता है हमारा रेलिंग। तो यस, ये आप अगर देखो स्टेयर केस के ये जो आपको अराउंड में ये जो पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा है, इवन आपको जो ये कॉरिडोर के अराउंड में जो आपको दिखाई दे रही ग्लास की रेलिंग, यस हम रेलिंग कहेंगे, कंसिडर करेंगे। दूसरा ऑप्शन है स्टील कॉलम्स। तो ये देखो स्टील कॉलम्स जैसे तो नहीं दिखाई दे रहा, कंक्रीट कॉलम्स लग रहा है, बट हम कह नहीं सकते स्टील कॉलम्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा आर्ट्रियम। तो आर्ट्रियम जनरली हमारा सेंट्रल पोर्शन होता है सराउंडेड बाय द स्ट्रक्चर जो पूरे, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये जनरली क्या इसे हम आर्ट्रियम कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ओपन पोर्शन होता है। ठीक है, तो आर्ट्रियम ऑप्शन हमारा सही है। इल्यूजन जैसा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ भी ऐसा इल्यूजन जैसा शो करता हुआ, तो ये नहीं हो सकता। डॉग लेग स्टेयरकेस क्या होता है, आपने नॉर्मली सभी ने जो देखा होगा घरों में, इस तरह का जो स्टेयरकेस जनरली होता है कि आप यहाँ चढ़ो, यहाँ से फिर आप पहुंच जाओ, तो जनरली ये होता है हमारा डॉग लेग स्टेयरकेस, हाफ टर्न आप कह सकते हो इसे। ठीक है, फिर आता है स्काईलाइट। स्काईलाइट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्काईलाइट क्या होता है। ठीक है, तो स्काईलाइट जैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें, स्काईलाइट नहीं होगा। फिर आता है हेलिकल स्टेयरकेस। तो हेलिकल स्टेयरकेस जनरली क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथवे जो होता है फॉलो करता है, एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो होता है रिवॉल्व करता है। तो आप अगर देखो तो ये जो है सर्कुलर पाथवे फॉलो कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हमारा स्टेयरकेस जो है हेलिकल है। ठीक है, फिर आता है कारपेट। तो ये देखो कि आपको ये रेडिश जो पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कारपेट बिछाया हुआ है, तो हम इसको इंटीरियर टर्म्स में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, कारपेट हमारा होगा। तो सर अगर हम ऑप्शन देख ले अपने, तो हमने ए ऑप्शन को टिक किया, सी ऑप्शन को टिक किया, और फिर उसके बाद हमने डॉग लेग स्टेयरकेस को हमने कट किया था। फिर हमने जी ऑप्शन को टिक किया, फिर हमने किया एच ऑप्शन को। तो दीज आर द 4 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो है इस वीडियो के क्वेश्चन जो होते हैं खत्म होते हैं। आप लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना जो मैंने आपसे पूछा था, और आपको वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी बताना, और अपने फ्रेंड्स जो है उनको शेयर करना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना।